लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ बेटा, कह रहे हैं कि इन एन इनफाइनाइट ग्रिड ऑफ हेक्सागोनल सेल्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो इनफाइनाइट ग्रिड है बेटा हेक्सागोन का। रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज आर। जैसे ये हो गया, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, आर। ठीक है भाई, कह रहे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ब्रांच ए बी। जो ए बी है ना, इसका एम क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। ठीक है, और कह रहे इफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। अगर हम एक बैटरी को, है ना, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है बेटा, और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड एम। ए और एम के बीच कनेक्ट करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच क्या निकालिए बेटा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, है ना। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हेक्सागोन का इन्फिनाइट ग्रिड दे रखे हैं बेटा। ठीक है, और ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना दे रखे हैं, आर। इन्होंने जो बैटरी कनेक्ट कर रखा है बेटा, वो ए और ए बी के मिड पॉइंट जो एम है उसके बीच कनेक्ट कर रखा है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस पूछ रहे बेटा, ए एंड सी का। तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, और इसको देखो कैसे डील करते हैं बेटा। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, है ना, जिसमें दो कॉन्सेप्ट हम मेनली यूज करते हैं। एक हो गया हमारा बेटा सिमेट्री, और दूसरा हो गया बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा उत्तर, वो हो जाएगा सिमेट्री, है ना, प्लस में क्या होगा बेटा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेटा, एक हो जाएगा सिमेट्री और दूसरा होगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आओ देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए हम ब्रांच लेते हैं ए बी, और हम सबसे पहले काम करते हैं कि ए बी के क्रॉस हम, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, है ना। तो आओ देखते हैं। जैसे अगर मैं ए बी ब्रांच ले लूँ, तो सपोज करो कि ए को मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया बेटा। ए को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इससे करंट जा रहा है बेटा आई। कितना करंट जा रहा है भाई, आई। ठीक है, अब ये जो करंट आई जा रहा है बेटा, वही करंट, है ना, वही करंट एसी में भी जाएगा, एडी में भी जाएगा, और एबी में जाएगा। अब चूंकि सिमेट्री है, यानी तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस आर आर है, तो जो करंट जाएगा बेटा, वो करंट कितना जाएगा बेटा, इधर इधर चला जाएगा I/3। इधर कितना जाएगा बेटा, I/3, और इधर कितना जाएगा बेटा हमारा, I/3 जाएगा भाई। ठीक है, यानी तीनों में इक्वल करंट गया, I/3 I/3 I/3, है ना। अब मैं क्या करता हूँ समझना, अब मैं क्या करता हूँ कि जो बी है बेटा, है ना, जो बी है उसको मैं एक सिंक से कनेक्ट कर देता हूँ। किससे कनेक्ट करता हूँ बेटा, सिंक। तो अगर मैं बी वाले पॉइंट को एक सिंक से कनेक्ट करूंगा, तो इस वाले वायर में जो करंट आएगा, वो करंट, ध्यान रखिएगा, वो करंट आपका जो आएगा बेटा, है ना, वो आएगा इधर से। और इससे करंट कितना जाएगा, जब इधर से आई जा रहा है तो इधर से फाइनली आई ही आना चाहिए बेटा। तो अगर इसमें से आई आ रहा है, तो अगेन आप बी पॉइंट को ध्यान से देखोगे बेटा, तो करंट इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और इधर से भी आ रहा है। ठीक है, यानी यानी इधर से करंट कितना आ जाएगा, I/3। ठीक है, और इधर से करंट कितना आ गया, I/3, और फिर इधर से और कितना आया, तो इधर से जो और करंट आया बेटा, वो कितना है बेटा हमारा, ये हो जाएगा I/3। तो यहाँ पे देखो समझने वाली चीज है, जब हमने सोर्स से कनेक्ट किया, I/3 गया, I/3 गया, इधर I/3 गया भाई। जब इसको हमने सिंक से कनेक्ट किया, तो फिर से इधर से I/3 आया, इधर से I/3 आया, तो इधर से I/3 आया, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, है ना, ध्यान से समझना, अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं बेटा, तो इससे जो टोटल करंट जाएगा वो कितना जाएगा। अब यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यूज करना होगा, और यही समझना है बेटा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ से I/3 एज ए सोर्स अगर हमने ट्रीट किया, तो जब हमने सिंक ट्रीट किया तो I/3 गया, तो इस वायर से जो टोटल करंट जो फ्लो करेगा बेटा, वो कितना करेगा, 2I/3। यानी अब आगे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये हमारा ए बी हो गया बेटा, देखना ये ए बी हो गया, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, आर हो गया।
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा आर, और मुझे इसी के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है भाई। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी है बेटा, बाकी है, ध्यान देना, है ना, उनका जो इक्विवेलेंट है वो मैं मान लेता हूँ एक्स। क्या मान लेता हूँ बेटा, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना, अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई साहब यहाँ से आई गया, यहाँ से आई निकला, लेकिन यहाँ से कितना जा रहा है बेटा 2i/3। अगेन बेटा समझना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही समझने वाली चीज़ है। कैसे सोचा हमने इसको, हमने सोर्स माना i/3 i/3 i/3, फिर ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। फिर इसको देखो, इसको मैंने सिंक माना, इधर से i/3 आया, इधर से i/3 आया, इधर से i/3 आया, है ना। तो जब सिंक मान रहे तो i/3 आ रहा है, जब सोर्स मान रहे तो i/3 जा रहा है, तो जो टोटल करंट इसे फ्लो करेगा बेटा कितना करेगा 2i/3, यानी ये 2i/3। तो बाकी से कितना जा रहा है बेटा i/3। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से बेटा मैं लिख सकता हूँ, है ना, कि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा x इंटू i/3, डेट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2i/3 इंटू का r। यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, है ना, और i से i कट गया, तो जो रिजल्टेंट आया बेटा, है ना, यानी x जो आया, ध्यान से समझना, ये x क्या है बेटा, इसके अलावा जो बाकी के जो ग्रिड से, है ना, उनका रिजल्टेंट x है। तो ये x कितना है बेटा हमारा 2r, कितना आ गया बेटा 2r। तो ध्यान रखना, यानी अगर ए बी के अबाउट हमने बाकी का जो रिजल्टेंट निकाला, बाकी का समझना, तो कितना आया 2r। क्योंकि अगर मैं नेट निकालूं रिजल्टेंट ए बी के अबाउट, तो जो हमारा आएगा बेटा वो कितना आएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, हमें बस एक्स ही चाहिए था। क्योंकि अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये 2r है, ये r है ना, तो कितना होगा पैरेलल में है, तो r1 इंटू r2 होता है, अपन में r1 प्लस r2 है कि नहीं। तो वो अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो 2r/3, यानी अगर सिंपल अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी के अबाउट रिजल्टेंट बताओ, तो कितना आएगा बेटा 2r/3, बट हमसे वो पूछा नहीं जा रहा है, हमने यहाँ पे केवल x निकाला है। x क्या है बेटा, अगर ए बी वाला ब्रांच को छोड़ दो तो बाकी जो है उनका रिजल्टेंट x है। ठीक है ना, तो ये आ गया x इक्वल टू 2r। चलो अब इसके आगे देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने ये निकाला। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखोगे तो ये हमारा कुछ ऐसे है कहानी बेटा, ठीक है, कुछ ऐसे ही है। ये हो गया बेटा हमारा A, ये हो गया बेटा हमारा B, ठीक है, ये कितना हो गया r/2, ये हो गया r/2, और ये हमारा वो बेटा मिड पॉइंट, ये हमारा हो गया M। तो हमने रेजिस्टेंस को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया क्योंकि बीच बीच वाला पॉइंट है, ठीक है ना। और जो हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है बेटा, वो बैटरी इसके अबाउट कनेक्ट कर रखा है ऐसे, ठीक है, ये हमने बैटरी कुछ ऐसे कनेक्ट कर रखा है ना, इसको हमने ऐसे कुछ कनेक्ट कर रखा है। मान लो कि ये हो गया हमारा बैटरी, ठीक है, ये हमारा बैटरी हो गया, इसका ईएमएफ कितना हो गया बेटा हमारा ई हो गया, है ना। और बाकी देखो इसके अबाउट जो रिजल्टेंट हमने निकाला था वो कितना था बेटा हमारा 2r, ये जो x था हमारा, ठीक है भाई, ये जो हमारा x था वो था बेटा हमारा 2r, ये हो गया बेटा हमारा 2r, है ना। तो अब देख लो, अब तुम निकाल सकते हो करंट, है ना, अब करंट निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें करंट कितना होगा, देखो इस वाले ब्रांच में कितना करंट होगा, हमें इस वाले ब्रांच में करंट निकालना है, ध्यान रखिएगा, इस वाले ब्रांच में हमें करंट निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा 2r, और r/2 का रिजल्टेंट कितना आएगा, देखो ये दोनों बेटा सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको मैं फर्दर ऐसे बना सकता हूँ, इसको मैं फर्दर ऐसे बना सकता हूँ बेटा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, है ना। और यहाँ पे कितना है बेटा हमारा, ये हमारा आ गया 2r, ये हो गया 5r/2, सीरीज में कनेक्टेड है बेटा, तो जोड़ दो। और ये कितना है हमारा,
ये R/2 और ये हमारा बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये बैटरी हमारा ऐसे कनेक्टेड, ये बैटरी का पोलैरिटी उल्टा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये R/2 ये हमारा कितना हो गया, नहीं इसको इसी से आंसर बना लेते हैं, देखो ये हमारा कितना हो गया बेटा, E हो गया, है ना। और अगेन वही वाली चीज़ है कि बेटा हमें इसमें करंट निकालना है, कितना निकालना है बेटा, I निकालना है ये। तो अब देख सकते हो कि ये दोनों किसमें कनेक्टेड बेटा, पैरेलल में, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इसके क्रॉस होगा, तो मैं डायरेक्ट ही I निकाल सकता हूँ। तो ये जो I आएगा भाई, ये जो I आएगा भाई वो कितना आएगा, E/5R, ये गया ऊपर 2, तो 2E/ कितना आ गया बेटा 5R, 2E/ कितना आ गया बेटा 5R, यानी यहाँ पे ये जो हमारा करंट जा रहा है I, ये भी कितना आ गया बेटा हमारा 2E/5R, ये भी हमारा कितना हो गया बेटा I इक्वल टू 2E/5R, ठीक है। अब देखो, अब हमें तो निकालना नहीं है, हमें तो इसमें थोड़े निकालना है हमें रिजल्टेंट, हमें जो रिजल्टेंट निकालना है बेटा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो हमें एक्स के क्रॉस तो निकालना नहीं है, हमें निकालना किसके क्रॉस, AC के क्रॉस। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए इसके अलावा जो बाकी के आपके ग्रिड है उन्हीं का रिजल्टेंट तो एक्स है। इसमें जो हमारा, इसमें हमारा जो समझिएगा, इसमें जो हमारा करंट जा रहा है वो करंट कितना जा रहा है भाई, इसमें हमारा जो करंट जा रहा है वो जा रहा है ना, कितना गया 2E/5R, है ना। अब यही जो है बेटा, ठीक है, अब यही जो है ना, यही जो करंट है जो हमारा 2E/5R है ना, वही जो करंट वो फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा, फर्दर क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा। यानी इससे जो हमारा आंसर होगा, समझना फिर से, देखो ये जो करंट है 2E/5R जो इससे जा रहा है ना, इससे जा रहा है, और उतना ही करंट बेटा इससे भी जा रहा है। अब यही करंट तो बेटा फर्दर डिवाइड होगा, यही करंट तो फर्दर डिवाइड होगा। तो अगेन हम सिमेट्री का यूज करेंगे कि जो इससे करंट जा रहा है अब वही फर्दर, है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेक्सागोन है तो एक किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, ये पकड़ लो, तो है ना, ये एक यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट्स है, मतलब 3 ब्रांच है, तो एक से अगर करंट आ रहा है तो अब ये सिमेट्री है, तो उसमें क्या होगा, फर्दर हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यानी जो करंट आएगा बेटा, जो फाइनल आंसर आएगा, यानी जो करंट आएगा, यहाँ लिखता हूँ ध्यान दीजिएगा, जो करंट थ्रू, जो करंट थ्रू AC आएगा बेटा वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 2E/5R इंटू 1/2, तो ये हो गया E/5R। आई होप आपको समझ में आया होगा।